इंडिया का लार्जेस्ट कमोडिटी एक्सचेंज जो कि MCX है, मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज, इस स्टॉक का प्राइस रुकने का नाम नहीं ले रहा है। दोस्तों, ये स्टॉक का प्राइस स्काई रॉकेट हो चुका है, जहाँ पे पिछले 3 सालों में अगर हम देखें तो स्टॉक ने हमें 1100% से ज़्यादा के रिटर्न दिए हैं। आपका पैसा करीब 11-12 गुना हो गया है स्टॉक में। अभी फ़िलहाल ये 2800 रुपये पर ट्रेड कर रहा है और पिछले 3 महीने की कैंडल हमें रेड देखने को मिल रही है। क्या हमें इसमें थोड़ा बहुत डाउनफॉल में गिरावट देखने को मिलेगी या ये आगे इस तरह रैली जारी रखेगा? आपके लिए फ्री डीमेट अकाउंट की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड की है। अब हम MCX के चार्ट का एनालिसिस कर लेते हैं। तो ये स्टॉक हमें लगातार पिछले 1 साल से हायर हाई बनाता हुआ दिख रहा है, जहाँ पे स्टॉक हर बार अपना नया हाई तोड़ रहा है, एक नया हाई बना रहा है और बॉटम को अपने ऊपर करते हुए आगे बढ़ता हुआ जा रहा है। अभी फ़िलहाल इसमें काफ़ी बड़ी रैली हमें ट्रिगर हुई, उसके बाद एक अच्छी खासी गिरावट भी देखने को मिली है। स्टॉक का प्राइस अभी 2800 के लेवल पर ट्रेड कर रहा है। इस स्टॉक में हमें 2025 के लेवल से एक ट्रेंड लाइन देखने को मिल रही है, जो कि ट्रेंड लाइन इस स्टॉक के लिए हर बार सपोर्ट का काम कर रही है। इस लेवल से ये स्टॉक काफ़ी बार बढ़ के ऊपर तरफ जाता हुआ दिख रहा है। स्टॉक यहाँ से 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार, 6 बार, 7 बार, 8 बार, 9 बार और अभी हाल ही में 10वीं 11वीं बार ये आके सपोर्ट यहाँ पे लेता हुआ हमें दिख रहा है। अभी सेम उसी लेवल पे आपका स्टॉक का प्राइस वापस आ चुका है। तो 2900 रुपये का जो लेवल है, ये इसके लिए आपका फर्स्ट रेजिस्टेंस एंड टारगेट का काम करेगा, जहाँ से स्टॉक एक बार रेजिस्टेंस फेस करके नीचे आया, इसको ब्रेकआउट करके रिटेस्ट करके अपनी रैली जारी रखा। सेम उसी लेवल से अभी स्टॉक आपका यहाँ पे अभी गिर चुका है। यहाँ पे आप देखेंगे तो स्टॉक ने ब्रेकआउट का ट्राई तो करा, लेकिन कोई ग्रीन कैंडल ऊपर क्लोज नहीं हो पाई, जिस वजह से ये फेक ब्रेकआउट माना गया और स्टॉक में हमें अगेन डाउन ट्रेंड जारी रहा। सपोर्ट हम देखें तो 2700 रुपये का लेवल, जो कि इसके लिए सपोर्ट का काम करेगा। स्टॉक यहाँ से 1 बार 2 बार रेजिस्टेंस फेस करके नीचे जा चुका है, वहीं पर इसने यहाँ पे 1 बार 2 बार 3 बार सपोर्ट भी लेके इस पर ऊपर की तरफ गया है। नेक्स्ट टारगेट देखें तो 3000 रुपये का इसके लिए हमारे लिए सेकंड टारगेट रहेगा, जो कि आने वाले टाइम में स्टॉक हमें अचीव करता हुआ देखने को मिलेगा। इस स्टॉक के लास्ट क्वार्टरली रिजल्ट आपके जो आए थे, वहाँ पे जो एस्टिमेट था उस पर रेवेन्यू में प्रॉफिट में तो इस स्टॉक ने बीट करा था 10% से, लेकिन रेवेन्यू में उतना कुछ खास बीट नहीं था। हालांकि ये प्रॉफिट आपके एंड रेवेन्यू क्वार्टर ऑन क्वार्टर एंड ईयरली काफ़ी अच्छे आए थे, जिस वजह से हमें 3000 रुपये से ये स्टॉक 3500 रुपये के लेवल तक जाता हुआ देखने को मिला। लेकिन इस बार ही इसका वैल्यूएशन हाई हो गया, जिस वजह से हमें गिरावट भी देखने को मिली, थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग आई। नेक्स्ट क्वार्टरली रिजल्ट इसके 27 जुलाई को हैं, जो कि आप बीट करते हुए अगर दिखा है स्टॉक अपने एस्टिमेट एंड मार्जिन को, तो बड़ी रैली दिखेगी। RSI देखें तो अभी RSI MCX का 46 पे चल रहा है। जब इसका स्टॉक का प्राइस अपना ऑल टाइम हाई 3500 पर था, तब RSI हमें ओवर वैल्यूड जोन में 80 के आसपास दिख रहा था, वो जो कि वहाँ से उसकी गिरावट आना तय थी, जहाँ पे हमें RSI डाउन होकर 36 के आसपास आता हुआ दिखा। उसी तरह हमें स्टॉक में भी गिरावट देखने को मिली। अभी RSI उतना डाउन नहीं है, जो कि 30 के लेवल तक RSI आएगा तो आपका स्टॉक का प्राइस करीब 2700 के लेवल तक आता हुआ हमें दिखेगा, जो कि एक इसके लिए वैल्यू बाइंग अपॉर्चुनिटी रहेगी। उसके बाद वहाँ से ये अपने ऑल टाइम हाई की तरफ हमें बढ़ता हुआ दिखेगा। तो ये मैं आपको MCX के पोर्टल पर लेकर आया हूँ, जहाँ पे आपको दिखेगा कि ये इंडिया का लार्जेस्ट कमोडिटी एक्सचेंज है। यहाँ पर आप स्पॉट में कॉटन के प्राइस, क्रूड ऑयल के प्राइस, इलेक्ट्रिसिटी के प्राइस, गोल्ड अहमदाबाद, सिल्वर वगैरह, इन सभी के प्राइस हमें देखने को मिल जाते हैं। गोल्ड पेटल जो आपके छोटे कॉन्ट्रैक्ट रहते हैं मुंबई में ट्रेड होते हैं, कपास के जो कि राजकोट में है, लेड चेन्नई, लेड बिनी कॉन्ट्रैक्ट चेन्नई से, मेंथाल ऑयल, साथ ही में फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट भी दिखते हैं जो कि सिल्वर के, एल्यूमिनियम के, गोल्ड के, कॉपर के, क्रूड ऑयल के हमें देखने को मिलते हैं। इसके अलावा इनके लेड, सिल्वर 100, निकल जैसे मेटल में भी हमें इनके फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट दिख जाते हैं। MCX का मार्केट कैप 71,000 करोड़ से ज़्यादा का है। स्टॉक का पी अभी 54 पर ट्रेड कर रहा है, जहाँ पे इंडस्ट्री पी भी 54 सेम है। ROC और ROE इसकी काफ़ी शानदार है, जो कि 71% और 56% की है। इसमें बुक वैल्यू इसकी 112 की है, जिस वजह से प्राइस टू बुक वैल्यू 25 का निकल कर आता है, जो कि काफ़ी ओवर वैल्यूड है। PEG रेशियो 1 से कम है 0.5, जो कि अच्छी बात है। प्रमोटर इस कंपनी में हमें देखने को नहीं मिलते हैं, क्योंकि FIs एंड DI इसमें मेजर स्टेक संभालते हैं। फेस वैल्यू 2 रुपये पर स्टॉक अभी 2814 रुपये पर ट्रेड कर रहा है।
तो जैसा कि इसके नाम से आपको पता चल रहा है, MCX मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज ये इंडिया का फर्स्ट लिस्टेड नेशनल लेवल का कमोडिटी एक्सचेंज है। इसकी मोनोपोली है कमोडिटी मार्केट में, जहाँ पे 96% स्टेक अपना रखते हैं FY24 में कमोडिटी फ्यूचर मार्केट में। 100% शेयर इनका प्रीशियस मेटल एंड स्टोन्स में है, 99.61% एनर्जी में, 99.80 बेस मेटल और एग्री प्रोडक्ट्स में। एग्री प्रोडक्ट्स में दोस्तों इनका 2.65% का स्टेक है। ये 7th लार्जेस्ट नंबर ऑफ कमोडिटी फ्यूचर ट्रेडेड एंड 6th लार्जेस्ट नंबर ऑफ कमोडिटी ऑप्शन ट्रेड करते हैं। टर्नओवर हम इनका देखें तो प्रीशियस मेटल्स में इनका 62%, एनर्जी में 27%, बेस मेटल में करीब 10%, एग्री कमोडिटीज से 0.1% और इंडेक्स फ्यूचर से 0.16% का इनका टर्नओवर होता है। MCX का एवरेज डेली टर्नओवर देखें FY24 में तो बुलियन कॉन्ट्रैक्ट्स में हमें 84%, एनर्जी में 21%, बेस मेटल में 100%, एग्री और इंडेक्स में 100% देखने को मिलते हैं। बुलियन दोस्तों आपके गोल्ड एंड सिल्वर वगैरह होते हैं। इनके पास अभी 36,000 ऑथराइज पर्सन हैं, साथ ही में 550 मेंबर्स हैं और करीब 2 करोड़ 30 लाख से ज़्यादा के यूनिक क्लाइंट कोड हैं। ये अभी फ़िलहाल 687 टाउन्स एंड सिटीज़ में प्रेजेंट हैं। एल्गो ट्रेडिंग से इनका हम देखें तो 52% की पार्टिसिपेशन होती है, वहीं पे क्लाइंट ट्रेडिंग से 47% की है, जहाँ पे 4 लाख क्लाइंट ट्रेड करते हैं फ्यूचर में और 7 लाख आपके ऑप्शंस में ट्रेड करते हैं। रेवेन्यू इनका ट्रांजैक्शन कॉस्ट से जो रेवेन्यू आता है वो 82% है, जहाँ पे फ्यूचर का 37%, ऑप्शन का उससे डबल 63% का है। अदर ऑपरेटिंग इनकम से 6% एंड इन्वेस्टमेंट वगैरह जो ये करते हैं उससे इनको 12% रेवेन्यू आता है। MCX के काफ़ी सारे वेयर हाउस भी हैं जो कि थाने, रायपुर, चेन्नई, कोलकाता में है। यहाँ से ये आपको फिज़िकल डिलीवरी वगैरह प्रोवाइड कराते हैं, जहाँ पे FY24 में प्रीशियस मेटल से इन्होंने करीब 7.4 टन डिलीवरी करी थी। अभी इनका एक SME प्लेटफॉर्म भी है जो कि स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज सेगमेंट में डील करता है। काफ़ी सारी इस कंपनी में अच्छी बातें हैं। सबसे पहले तो ये कि एक डेब्ट फ्री कंपनी है। इसके लास्ट 5 ईयर में 48% के CAGR से प्रॉफिट ग्रोथ रही है। ROE भी लास्ट 3 ईयर्स में 36% पर रहा है। इसकी मीडियम सेल्स ग्रोथ लास्ट 10 ईयर में 24% की रही है। नेगेटिव में देखें तो हमें सिर्फ एक बुक वैल्यू नेगेटिव में देखने को मिल रहा है जो कि 25 का है। पीयर में इसके अभी BSE एंड IEX आपके लिस्टेड प्लेयर हैं। इसके अलावा NSE अपना IPO प्लान कर रहा है, तो वो भी एक इसके लिए कंपटीटर बन जाएगा आने वाले टाइम पे। क्वार्टरली रिजल्ट हम देखें तो 890 करोड़ के इस बार इनके क्वार्टरली रिजल्ट आए थे, जहाँ पे ऑपरेटिंग मार्जिन 75% का है मोनोपोली होने की वजह से। इस बार इनका नेट प्रॉफिट 500 करोड़ से भी ज़्यादा का था, जो कि 530 करोड़ पर था। EPS इस कंपनी का अभी 2021 पर चल रहा है। सेल्स देखें तो ऑल टाइम हाई पर है 2300 करोड़ की सेल्स। ऑपरेटिंग मार्जिन ऑल टाइम हाई पर है 71% के, जिस वजह से हमें नेट प्रॉफिट में भी दिख रहा है कि नेट प्रॉफिट आपके डबल से भी ज़्यादा हो गए। 560 करोड़ के प्रॉफिट 1300 करोड़ पर आ गए। EPS 52 का है, जो कि पहले 22 पर हुआ करता था। कंपाउंड सेल्स एंड प्रॉफिट ग्रोथ काफ़ी शानदार रही है, जहाँ पे दोनों ही हमें 100% से ऊपर देखने को मिल रही है। सेल्स ग्रोथ 107% की एंड प्रॉफिट ग्रोथ 138% की है ट्रेलिंग 12 मंथ्स में। रिजर्व देखें तो इस कंपनी के पास करीब 2800 करोड़ के रिजर्व हैं, बोरोइंग ना के बराबर है। ट्रेड रिसीवेबल्स में हम देखें तो सिर्फ 64 करोड़ रुपीज़ का पैसा इस कंपनी को अभी आना बाकी है। कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी 3000 का, जो कि पॉजिटिव है, ये काफ़ी अच्छी बात है। शेयर होल्डिंग पैटर्न में हमें इसमें प्रमोटर देखने को नहीं मिलेंगे, क्योंकि ये आपका कमोडिटी एक्सचेंज है पूरे इंडिया का, जहाँ पे FIs के पास करीब 26% का स्टेक है। DI के पास मेजर स्टेक है 54% का। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की भी इसमें थोड़ी होल्डिंग है 0.01% की। पब्लिक यहाँ पे 20% के आसपास होल्ड करती है। अदर्स में हमें 0.19% की होल्डिंग दिखती है। नंबर ऑफ़ शेयर होल्डर्स स्टॉक में 3,60,000 के पास है।